हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो पूछे गए क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और आने वाले एग्जाम में भी ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए। पहला क्वेश्चन है 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं। भुजा यानी कि n इज इक्वल टू दे दिया है 100 ठो भुजा। कितना भुजा है? 100 भुजा है आपका। अब अगर मैं देखेंगे फार्मूला तो डी विकर्ण, विकर्णों को डी से डिनोट कीजिए तो ये होता है n-3/2। तो इस फार्मूला को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। यही कोई भी पॉलीगॉन हो यानी कि बहुभुज हो तो बहुभुज निकालने का यही फार्मूला होता है। d इज इक्वल टू n-3/2। अब देखेंगे यहाँ पे तो d इज इक्वल टू यानी d का मतलब विकर्ण होता है, n का मतलब भुजाओं की संख्या। तो 100 माइनस 3/2। 2 से इसको काट देंगे 50 बार, इसी को काटिएगा, इसको नहीं काटा जाता है। 2 50 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 100 में से 3 जाएगा 97। अब 97 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 7 35 3 5 9 45 46 47 48 4850 विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो 4850 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है और पुनः 10% की कमी, इससे मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मैं किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाए फिर कमी की जाए फिर उसमें क्या किया जाए a मल्टीप्लाई माइनस बी बाई 100, तो यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अब देख लीजिए इस पर आपका क्या आ रहा है। तो बस इसमें देखिए a का मतलब है वृद्धि, 10% की वृद्धि की गई। b का मतलब है कमी की गई तो माइनस लगाया है हमने सिंबल, तो 10% की कमी की गई। a का मतलब 10 अब मल्टीप्लाई माइनस 10 बाई 100। अब देखेंगे इस 10 से इस 10 कट जाएगा, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा, 1 एकन्ने 1 तो ये आ जाएगा -1। माइनस का मतलब है कि कमी हो रहा है, तो 1% की कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों एक समतल मैदान में खड़े दो व्यक्तियों की लंबाइयाँ 10 मीटर एवं 15 मीटर है। यदि दोनों व्यक्तियों के पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो सिरों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी। तो आपको ये वाला क्वेश्चन लगाना है। कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, ये 10 मीटर लंबा व्यक्ति है और ये 15 मीटर लंबा व्यक्ति है। अब क्या कह रहा है कि व्यक्तियों के पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 12 है और यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक 10 है और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर के इसको जैसे मिला दीजिएगा, बस सिंपली ऐसे इसको यहाँ से मिला लीजिएगा। तो ये कितना है? 12 है, तो ये भी आपका 12 हो जाएगा। बस समझने के लिए ये सब प्रोसेस किया जा रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली लगा भी सकते हैं। तो सिरों के बीच ये सिर टकला होगा, ये इसका टकला होगा, तो इन दोनों सिरों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो अब देखिए ये 15 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 10 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो ये 5 होगा, तभी तो 15 है ये, तो ये 15 हो जाए 5। अब देखिए इसमें ये क्या होगा, ये 90 डिग्री, दोनों समतल पे खड़े हैं तो यहाँ पे भी समतल जैसा बनेगा तो 90 डिग्री। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये हाइपोटेनियस है। अब ये यहाँ पे देखेंगे तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ही इसमें पूछा जा रहा है। बेस इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 12 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 5। अब देखेंगे हम फार्मूला लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है आपका? तो 12 है आपका, तो 12 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे अगर मैं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बार हम 144 और प्लस 5 बचे 25, ये 144 है। और तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको सिंपली, तो यहाँ पे देखिए तो ये 144 25 1 6 9, ये रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 13, यानी कि 13 मीटर है। तो दोनों सरों के बीच की दूरी कितना है? तो इसके सर और इसके सर के बीच की दूरी कितना है? तो 13 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। तो आई होप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ।